अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी वर्कशॉप्स को अटेंड करना है। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी कि यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप लगाकर लॉग इन करते हैं, अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया है तो वो आपने कैसे खुद से क्रिएट करना होगा, और उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी वर्कशॉप्स कब हैं और किस तरह से आपने वर्कशॉप को अटेंड करना है, मुकम्मल तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर सकते हैं। तो आए जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी वर्कशॉप्स कब हैं, शेड्यूल कहाँ से आपको मिलेगा। तो उसके लिए जो है आपने सबसे पहले एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास मोबाइल में इस तरह से आएगा ELMS पोर्टल पहले आएगा, फिर आपके पास एडमिशन आएगा, फिर एग्जामिनेशन आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास ये लिखा हुआ है वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास दो ऑप्शन आपके पास सामने आएंगे। एक आएगा कंप्लीट शेड्यूल, दूसरा आएगा ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल। ये जो आपके पास पहले वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे उसके बाद आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे देखें मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास मुकम्मल जो है वर्कशॉप का शेड्यूल आ जाता है। अब यहाँ पे देखें जी, पहले जो वर्कशॉप्स हुई हैं उनका भी यहाँ पे जो है तमाम तफसील आ जाती है कि कब कब आपकी वर्कशॉप्स हुई हैं और कौन कौन से कोर्स की हुई हैं, वो भी यहाँ पे टाइम वगैरह सब चीज़ें नोट की हैं। अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आपके पास कोर्स कोड लिखा होगा, ठीक है। ये कोर्स कोड आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें ये ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रुप ये है कि आपके मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उर्दू है, यहाँ पे इस्लामिक स्टडी है, यहाँ पे पाक स्टडी है, वो तमाम तरह के जो है इस दिन होता है, ये एक ग्रुप बना हुआ होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपकी वर्कशॉप्स होती हैं। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो है आपका स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, यानी कि ये 16 सितंबर को जो है आपकी ये वाली वर्कशॉप होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। टाइम जो है आपका स्टार्ट टाइम जो है वो 1:30 है और जब एंड होगी आपकी तो वो 3:30 पे एंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये तो आपको पता चल गया कि हमारी जो है वर्कशॉप कब स्टार्ट होगी और कब ये एंड होगी और किस टाइम से किस टाइम तक होगी, ये तो आप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपको यूनिवर्सिटी बार बार मैसेज नहीं करती कि आपकी वर्कशॉप्स कब होती हैं। आपने डेली नहीं तो कम से कम आपने वीक में एक मरतबा लाजमी से यहाँ पर आकर चेक करना होता है कि आपकी वर्कशॉप्स कब हैं, ठीक है, कैसे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस जो है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद चेक कर पाएंगे कि आपकी वर्कशॉप्स कब हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जी बात कर लेते हैं कि आपने वर्कशॉप्स को कैसे अटेंड करना होगा, यानी कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला। वैसे तो स्टूडेंट आपको वर्कशॉप का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड वो भी आपको एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है बाय मैसेज। तो अगर आपको नहीं मिला तो वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, यानी कि एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपने आ जाना है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, आपके पास यहाँ पे एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आगाई LMS पोर्टल है और लॉगिन का बटन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होगा उसके बाद आपके पास बहुत सारे यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें आपके पास ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लाजमी बात है आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पासवर्ड आपका रोल नंबर होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे दोबारा से एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएँ। अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आएँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में आना है। अगर आपका एडमिशन कन्फर्मेशन सेक्शन में आपका डेटा नहीं मिलता तो आपने रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें आपने अपना रोल नंबर लिखना है, तो चलो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ। रोल नंबर लिखने के बाद सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यहाँ पे नाम आ गया। नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है, मुकम्मल तफसील आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे देखें जी, ये आपका रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ से आपने कॉपी करना है। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करता हूँ, मैं नोटपैड पे ले चलता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है, इसके आगे लिखना है @aiou.edu.pk लिखेंगे। ये आपका जो यूज़र नेम है वो बन गया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। ये आप अपने पास कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं जैसे कि यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद नीचे जो है आपने अपना रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर आपको पता ही है, ये आपका रोल नंबर है। यहाँ से इसको मैं उठाता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एरर आता है, लॉगिन नहीं होता, तो फिर आप ये करें कि आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड उसको कैपिटल करके लिखें या फिर स्मॉल करके लिखें। इस तरह आप करके लिखेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास यहाँ पे मुकम्मल तफसील लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वर्कशॉप डिटेल में आता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये 9355 का कोड है और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड में देखें तो 9355 का कोड है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें जी, आपके पास ये वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आ जाती है। देखें ये 16 सितंबर को होगी 1:30 पे इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही वर्कशॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें मैं जैसे इसको ओपन करूंगा उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है जी, ज्वाइन टाइम जो है आपका 1:30 है और ये कल 16 सितंबर को जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे उस टाइम तो यहाँ पे आपके पास एक ज्वाइन सेशन के नाम से एक बटन होगा। सो जैसे ही आप ज्वाइन सेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है रिकॉर्डिंग ओपन होगी, जो कि आपके इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से टीचर्स को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है और वहाँ पे आपकी जो है वर्कशॉप होती है, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी अटेंडेंस भी लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर आप कमेंट भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं टीचर से। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए मैं तफसीलन एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो देखनी है कि वर्कशॉप्स कैसे अटेंड होती हैं तो उसके लिए जो है आप मेरी चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, इस पर मैं कल भी एक वीडियो बना लूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। उसके बाद जो है जब वर्कशॉप्स आपकी हो गई, अगर आपकी कोई वर्कशॉप्स रह गई हैं, यानी कि पीछे कुछ दिन पहले जो है कुछ लोगों की वर्कशॉप्स रह गई थी, तो उसके लिए ये आप यहाँ पे शेड्यूल चेक करें अपना, ठीक है। अगर आपको यहाँ से आपके शेड्यूल में जो है वो वर्कशॉप्स नहीं मिलती तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। कुछ दिन बाद फिर से जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस करेगी, वर्कशॉप के हवाले से जो है यहाँ पे शेड्यूल को अनाउंस करेगी। फिर जो है उसमें आपने आपको इसी तरह से आपने चेक करना है और दोबारा से जो है आपने अपनी वर्कशॉप्स लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।